यीशु नासरी के नाम से आप सभी को सलाम करता हूं। फिर एक बार इस समय के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद दें और मैं सभी का आप लोगों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप जो अपना समय प्रभु के राज्य के लिए दे रहे हैं, विश्वास करें जब ये सब महामारी और ये सब खत्म हो जाएगी और जब आप यहाँ से अपने किवाड़ों से बाहर निकलेंगे तो आपके जीवन बदले हुए पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, जो परमेश्वर का आदर करता है परमेश्वर उसका भी आदर करता है। हालेलुया। कल मैंने जब आपको बताया था कि दो चीज़ें उस पहाड़ पर हो रही थी। एक तो मूसा की लाठी जो परमेश्वर की लाठी कहलाती है, उसके अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि वो स्वर्ग की ओर उठाई गई थी इसलिए इजरायली प्रबल हो रहे थे। दूसरा कारण मैंने आपको बताया था, उसके लाठी को लेकर ऊपर करना इस बात को भी दर्शाता है कि वो प्रार्थना करता रहा और प्रभु से कहता रहा कि प्रभु तू आ और मध्यस्थी कर, ताकि जो नीचे के स्थानों में या उस वैली में या उस खाई में जो लड़ाई हो रही है उसमें तू मध्यस्थी कर, ताकि तू हमारी सहायता कर सके। हालेलुया। जब कल मैं ये प्रचार कर चुका था, मेरे प्रचार होने के बाद कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किया और उन्होंने मेरा धन्यवाद किया, पर मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलता हूं। पर मैं आपको बोलता हूं, धन्यवाद का पात्र मैं नहीं हूं, परंतु धन्यवाद का पात्र यीशु नासरी है। हालेलुया। जो इन भेद की बातों को मेरे और आपके जीवन में लगातार प्रकट कर रहा है। प्रियो आमीन। मैंने कल आपको बताया था, द रॉड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपील टू हेवन टू इंटरवेन इन द बैटल इन द वैली, है ना। वो जो परमेश्वर का जो वो काठी थी या वो जो लकड़ी थी, वो अपील कर रही थी या विनती कर रही थी। क्या कर रहा था मूसा? उस लकड़ी के द्वारा विनती कर रहा था, परमेश्वर तू मध्यस्थी कर, तू हमारे बीच में आ और तू वहाँ पर जाकर उस लड़ाई में तेरे लोगों को विजय दिला। या दूसरे शब्दों में कहे तो परमेश्वर की वो लाठी स्वर्ग की ओर उठाकर मूसा स्वर्ग के परमेश्वर से विनती कर रहा था कि हे प्रभु तू मध्यस्थी कर, ताकि तेरे लोग उस जमीन की या उस शारीरिक लड़ाई पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु विश्वास योग्य है और अपने भेदों को हम पर प्रकट करता है। आमीन। आज हम उसके आगे के अध्ययन में बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम फिर एक बार पवित्र शास्त्र निकालेंगे और पवित्र शास्त्र में हम भजन संहिता 28 और उसका 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 28 उसका 6 और 7 वचन, साम्स 28 वर्सेस 6 एंड 7। और मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। आमीन। आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 28 उसका 6वां वचन कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इससे मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आज मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था और वो बहुत डिस्करेज थी। मैं जस्ट उनको वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट दे रहा था और वो बोल रही थी, मैं कुछ दिनों से, सही बताऊँ क्या ब्रदर, मैंने बिल्कुल प्रार्थना करना छोड़ दिया, मैं बस मन ही मन में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। तो मैं उनको बता रहा था कि नहीं, यही तो वो समय है जब आपको मुखों को खोलकर परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। ये नहीं लिखा है कि यहाँ पर मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया गया है। आमीन। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, सिर्फ मेरी प्रार्थना को या मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। और क्योंकि यहोवा मेरे बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा या उसकी स्तुति करूँगा। हालेलुया। प्रियो, परिस्थिति कैसे भी क्यों न हो, लगातार परमेश्वर का धन्यवाद देते रहिए, क्योंकि वही आपकी ढाल है, ये स्मरण रखिए। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम अपने वचनों में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है। आने वाले वचनों को समझने के लिए हमें सहायता और मदद कर। यीशु के लहू में हम अपने आप को ढांप लेते हैं, सुरक्षित करते हैं राजा, और विश्वास करते हैं आज की यह वाणी हमारे जीवन के लिए लाभदायक होने पाएगी राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम पिछले कुछ दिनों से यहोवा निस्सी के विषय में सीख रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से उस लाठी को स्वर्ग की ओर उठाने के द्वारा परमेश्वर से मूसा विनती कर रहा था कि तू और अपने लोगों में मध्यस्थी कर, ताकि हम शरीर की लड़ाई को उस पृथ्वी पर जीत सके या उस
वैली में या उस खाई में हम लोग जाकर जीत सके। आमीन। और कैसे उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़ी विजय को इजराइल को अमालेक के ऊपर दिलाए, हमने अध्ययन में पढ़ चुके हैं। आमीन। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, जब हम अपनी प्रार्थना और विनती को आत्मिक संसार में अर्थात परमेश्वर के दरबार में अर्थात उसके राज्य में लेकर जाते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, उसका उत्तर इस पृथ्वी पर हाँ और आमीन में देकर हमें भेजता है। हालेलुया। प्रियो, डैनियल का अध्ययन हम कई बार कर चुके हैं। जिस समय डैनियल ने प्रार्थना की उसी समय स्वर्गदूत उत्तर लेकर आ गया था। किस बात का उत्तर लेकर आ गया था? जिस बात की प्रार्थना डैनियल कर रहा था, है ना। वो मारुति अगर हमने वैगनर प्रभु से मांगी तो प्रभु स्कूटी लेके नहीं आता है। हालेलुया। आप जिस प्रार्थना को करते हो परमेश्वर उसी प्रार्थना का उत्तर उसकी इच्छा के अनुसार देता है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा याद रखें, जब हम अपनी प्रार्थना को, भले ही हम इस संसार में उस युद्ध को लड़ रहे हैं, परंतु जब हम अपनी प्रार्थनाओं को आत्मिक संसार या स्वर्ग में या प्रभु की उपस्थिति में लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर वहाँ से हमारा प्रश्न का उत्तर इस पृथ्वी पर हाँ और आमीन के रूप में भेजता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, ये हमेशा स्मरण रखिए प्रियो। आमीन। लेकिन इन अंतिम दिनों में क्या हो रहा है, लड़ाई यहाँ चल रही है। हमें प्रार्थना करना मूसा ने वहाँ सिखाया है, लाठी को लेकर या परमेश्वर के अनुग्रह में होकर कैसे प्रार्थना करनी और कैसे उत्तर को प्राप्त करना है, हम सीख चुके हैं। लेकिन इन अंतिम दिनों में धर्मी लोग जो है वो एकदम इसके विपरीत जा रहे हैं। हमें जाना इधर है पर हम लोग जा रहे हैं एकदम विपरीत है। वी आर बिकॉज वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम फाइटिंग इन द वैली देन अपीलिंग ऑन द हिल। हालेलुया। क्योंकि हम अपने जीवन का ज़्यादा समय उस खाई में रहकर लड़ाई करने में ही लगा रहे हैं। बदले इसके हमको क्या करना है कि पहले हमको परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाना है। आमीन। देखिए, उस स्थान पर यहोशू और यहोशू के चुने और छाटे हुए इजरायली लोग ये अमालेकियों से लड़ ज़रूर रहे थे, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ वो विजय को प्राप्त करने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि अमालेकी जो थे वो निपुण लोग थे, वो क्वालिफाइड थे, वो एकदम सटीक थे। उनको युद्ध कैसे करना है, तलवार कैसे चलानी है, तीर कैसे मारने हैं, भाला कैसे यूज़ करना है, ढाल का इस्तेमाल कैसा, दे वेर ट्रेंड फोर्स। मैन, वो एकदम ही मजबूत सेना थी। और इजरायली लोग तो मुझे पता भी नहीं वो किससे लड़ रहे होंगे, इनके पास औजार भी थे या लकड़ी और फाइटिंग करके जीते, कैसा जीते मुझे पता नहीं। आमीन। लेकिन अगर यहोशू मनुष्य के बल की सामर्थ्य के साथ अगर अमालेकियों के ऊपर चढ़ाई करता तो वो कभी भी जीत को हासिल नहीं कर सकता था, और ये मूसा जानता था। हालेलुया। इसीलिए मूसा ने क्या कहा, मैं परमेश्वर की लाठी को लेकर ऊपर जाता हूँ। हारून और हुर भी उसके साथ गए और उसने क्या किया, परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को रखा और प्रभु से प्रार्थना की कि तू जाकर तेरे लोगों के बीच में मध्यस्थी कर ताकि हम विजय को प्राप्त कर सके। आमीन। प्रियो, हम पूरे विपरीत जा रहे हैं। Instead of spending time with the Lord, we are fighting our battles on the earth. Amen. परमेश्वर के साथ अपनी विनतियाँ और अपनी प्रार्थना और अपनी संगति करने के बजाय हम संसार में युद्ध में व्यस्त हो गए हैं। हम सोच रहे हैं हम हमारी ताकत से हम कुछ भी लड़ाई को हम जीत सकते हैं, परंतु मूसा ने कहा था कि हे प्रभु तू जा और अपने लोगों की मध्यस्थी कर। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इस ये पूरे अध्ययन में एक और वचन पर मेरा ध्यान गया था। हमने कल उसका अध्ययन किया था निर्गमन की पुस्तक में, जिसमें वचन कहता है जब मूसा के हाथ भर गए, अर्थात ही वॉज टायर्ड। आमीन। हाथ भर गए ना, कैसे भारी हो जाते हैं ना हाथ। आपको अगर कोई पासवान बोलते ना, मुझे हमारे एक मित्र है, बहुत अच्छे संबंध है हमारे उनसे, पास्टर विजय नडार जी है, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्रीचर, बहुत परमेश्वर का अनुग्रह है उनके ऊपर और बहुत अच्छा परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी हुई है और अच्छी सेवकाई है उनकी। और मुझे याद है एक बार होल नाइट प्रेयर था और पूर्ण रात्रि की प्रार्थना थी और उनको हमने मुंबई से बुलाया था, और जब हम एक हॉल में प्रार्थना कर रहे थे, एंड सडनली व्हेन वी वर वर्शिपिंग द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड प्रोवोक दैट मैन ऑफ गॉड। उनको परमेश्वर ने कहा कि लोगों से कहे कि हाथों को ऊपर करके प्रार्थना करें, और जब लोग भी बड़े फ्लो में थे, और जब हाथों को ऊपर उठा के प्रार्थना कर रहे थे, माई आईज वेर क्लोज, मेरी आंखें बंद थी और हम लोग एक गीत गा रहे थे, यीशु नाम यीशु नाम। और जब थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आंखों को खोला तो 5 मिनट पहले तो सबके हाथ ऊपर थे,
5 मिनट बाद देखा तो हार्डली कुछ लोगों का एक हाथ ऊपर था, वो भी आधा था ऊपर, पूरे 2 हाथ तो किसी के भी ऊपर नहीं थे। उसका कारण क्या था कि हाथ ऊपर रखने के बाद कुछ समय बाद क्या हो जाता है ना, वो हावी भारी हो जाते हैं, अर्थात क्या हो जाता है, टायर्ड हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। आमीन। यहाँ ये वचन कहता है, पर जब मूसा के हाथ भर गए, बट मोसेस हैंड्स ग्रू weary। इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वचन, इसलिए मैंने उतना लिख लिया था। जब मैं इस वचन पर चिंतन या मेडिटेशन या मनन कर रहा था प्रियो, कि इसके हाथ क्यों थक रहे थे, ये तो परमेश्वर का सेवक था, इसके हाथ में परमेश्वर की लाठी थी, तो अगर परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर है तो ये थकता क्यों है? तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके भी ऊपर है तो आप क्यों थकते हैं? आप रात को क्यों सोते हैं? आप क्यों 24 घंटा प्रार्थना नहीं करते हैं? आमीन। सो क्या होता है, कई बार जीवन में दूसरे की लाइफ को जब हम स्टडी करते तो हमको बहुत सारे सवाल होते हैं, पर कभी कभी क्या किया करो, अपने को यहाँ से उठा के वहाँ रख लेना, उस व्यक्ति के स्थान पर जिसके विषय में आप बोल रहे हो या सोच रहे हो, और फिर वहाँ पे खड़े होकर सोचना कि अब मुझे इस स्थान पर मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा। आमीन। बहुत जल्दी जज करने की आदत पड़ चुकी है धर्मियों को। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। लर्न टू फॉरगिव, नॉट टू जज पीपल। आमीन। लोगों को क्षमा करना सीखिए, उनका न्याय करना बंद कीजिए। आमीन। और यहाँ पर क्या हुआ, जब मूसा के हाथ भर गए तो वो थक गया। मूसा के हाथ भरना अर्थात क्या होता है, मूसा थक गया। और आज उस मूसा की दशा में आप में से और मेरे में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मूसा के उस दशा में फंसे हुए हैं। आमीन। सरल भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो इस वचन के अनुसार मूसा थक गया था। प्रियो, आज आप और मैं जब रोज रोज एक ही परिस्थिति का सामना करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, थक जाते हैं, या हम उस परिस्थिति से क्या हो जाते हैं, हमको लगता है यार क्या पकाओ, रोज 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 वही है ना। कई परिवारों में मुझे कंप्लेन आती है कि अरे भैया आपको पता नहीं मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी वाइफ ऐसी। क्या हो गया ब्रदर? अरे ब्रदर, दिन भर काम करके घर पर जाओ, दरवाजे में पहुंचता नहीं तो किरकिरी 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 चालू हो जाती है। ऐसा पक गया दिमाग, अभी ऐसा लगता है घर ही मत जाओ। है मैं, आपने ऐसा सुना है कि पता नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनी वन ऑफ यू? क्या मैं आप में से किसी एक से भी इस समय बात कर रहा हूँ क्या? है ना। क्या होता है, जब रोज़ एक ही परिस्थिति का आप और मैं सामना करते हैं, एक ही परिस्थिति रोज़ हुई रोज़ हुई रोज़ हुई, तो क्या हो जाता है ना, हम थक जाते हैं। अब मूसा भी रोज़ कितने देर हाथ उठा कर रखेगा, कितने देर ऊपर रखेगा? कभी तो उसके हाथ भी भारी होंगे, और आखिर वचन कहता है उसके हाथ भारी हो ही गए। हालेलुया। और फिर क्या होता है, जब हम एक ही परिस्थिति का रोज सामना करते हैं और जब हम थक जाते हैं, तो कुछ समय बिताने के बाद वो परिस्थिति हमें थकाती नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है पता है, हमको उस परिस्थिति की आदत हो जाती है। अभी आप ऑफिस में जाएंगे, 10 बजे आप टाइम पर ऑफिस पहुंचो, फिर आपका बॉस अगर आपको रोज़ 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 डांटता है, रोज़ आपकी इंसल्ट करता है, तो फिर क्या होता है, एक समय तक तो आपको गुस्सा आता है, फिर एक समय बाद आपको शर्म आने लगती है कि यार ये रोज़ आया तो मेरा ही दिमाग ख़राब करता है ना, मैं उसको नहीं बोलता, इसको नहीं, मेरे को ही बोलता है। आपको कुछ दिन तक शर्म आएगी, उसके बाद आपको उसकी आदत हो जाती है, और फिर आप उसी प्रोटोकॉल में पूरे अपने नौकरी के साल निकाल देते हैं। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस? क्या मैं आपको सही बात बता रहा हूँ? जब परिस्थिति रोज़ 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 वैसी ही वैसी रहती है ना, बदलती नहीं है, तो हम उसके आदी हो जाते हैं, हमको आदत पड़ जाती है उस बात की। और अब तब क्या होता है, शैतान आपको विचलित कर देता है, और तब आप पवित्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मैं तो रोज़, मेरे ऊपर ये परिस्थिति आई यार, मैं रोज़ वचन पढ़ रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इतना दिन हो गया, मेरे साथ तो जो होना है वो हो ही रहा है। तो शैतान आपको रोक देगा, पवित्र शास्त्र पढ़ने से रोकेगा, आराधना करने से रोकेगा, परमेश्वर का धन्यवाद करने से रोकेगा, प्रभु के लोगों की संगति से दूर आपको कर देगा, क्योंकि अब आप उस लड़ाई से थक गए हैं। आमीन। जिस भी परिस्थिति में आज से आज आप लड़ रहे हो, आप अपने मन में उस परिस्थिति को स्मरण कीजिएगा। आप उस स्तर तक थक जाते हैं कि आप परमेश्वर को उसकी प्रार्थना और विनती करना छोड़ देते हैं। आपको लगता है क्या यार, 2 साल हो गए कर्जे में डूबा हुआ हूँ यार, प्रभु कुछ कर ही नहीं रहा है, मैं रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या रोज़ रोज़ प्रार्थना करके कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, तो क्या करूँ रोज़ रोज़ प्रार्थना करके? बस शैतान आपके मन में उन बातों को डाल देता है, आप उसको अंगीकार कर लेते हैं, और आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग इन योर लाइफ। हालेलुया। जो आपके जीवन की सबसे अधिक
आपको धोखा देने वाली बात है। आमीन। खतरनाक बात है, डेंजरस थिंग है, क्योंकि परमेश्वर की इस उपस्थिति से आप जैसे ही बाहर गए, आपने बाड़े को तोड़ा, सर्प आपको डसने के लिए तैयार है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। हालेलुया। और शैतान यही चाहता है। आमीन। इसीलिए सचेत रहने के लिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ। एक बात ध्यान में रखिए, ऐसी परिस्थिति में आप थक तो ज़रूर जाओगे। अगर बार बार रोज़ वही परिस्थिति आ रही है तो आप थक तो ज़रूर जाओगे, क्योंकि शैतान और उसकी सेना जो है वो इतनी आसानी से हार मानती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, उनमें और हमारे में फ़र्क ये है कि हमारे पास बहुत सारा काम पेंडिंग है। हमको परमेश्वर ने सारे पृथ्वी के छोर तक जाकर सुसमाचार प्रचार करने की जिम्मेदारी दी है, पर शैतान और उसकी लोमड़ियों के पास या उसकी सेना के पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। आमीन। सो क्या होता है, रोज़ वही परिस्थिति आ रही है, वही परिस्थिति आ रही है, सैटन विल नेवर गिव अप। ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। वो तब तक गिव अप नहीं करेगा जब तक परमेश्वर उसको डांटता नहीं है। आंधी और तूफान समुद्र में तब तक चल रहे थे जब तक यीशु ने उनको थामा नहीं और यीशु ने उनको डांटा नहीं। हालेलुया। सो वो गिव अप नहीं करेंगे। आमीन। ये ध्यान में रखिए। वो आपको रोज़ उसी परिस्थिति में हिट होगा, आप थक जाएंगे। और वो चाहते हैं कि आप थक जाए, क्योंकि जब तक आप नहीं थकोगे तब तक आप क्या करोगे, लड़ते रहोगे, परमेश्वर के अनुग्रह में रहोगे आप। और जैसे ही आप थक जाओगे, गिव अप कर दोगे, तो आप अपने आप प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति और आराधना से बाहर हो जाओगे। शैतान यही चाहता है, इस बात को ध्यान में रखिए। हालेलुया प्रियो। और ऐसी परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो हर एक मूसा को एक हारून और एक हूर की ज़रूरत पड़ती है। हालेलुया। ये हमेशा ध्यान में रखिए। जितने परमेश्वर के सेवक इस समय मुझे सुन रहे हैं ना, आई मे बी वेरी हार्श विथ एट दिस टाइम, मैं शायद आपसे बहुत स्ट्रेट बात करूंगा इस समय, लेकिन दिस इज़ व्हाट द होली स्पिरिट टोल्ड मी टू स्पीक टू यू। यही बात है जो प्रभु की आत्मा ने मुझसे आपको बताने के लिए कही है। हर एक सेवक को हारून और हूर की ज़रूरत पड़ती है। आमीन। जितने याजक लोग या लीडरशिप में जो इस वचन को सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आमीन। मेरी सेवकाई है, मेरे दम पे खड़ी की। अरे ये तो बाद में है, अरे ये वर्शिप लीडर तो अभी 3 साल पहले है। मैंने घर घर में जाकर प्रार्थना की, मैंने, मेरी पत्नी ने सब ये खड़ा किया है। डोंट एवर ट्राई टू से दैट। आमीन। कभी भी अपनी बढ़ाई मत कीजिए। अगर घमंड करना है तो यीशु नासरी में कीजिए कि आज इतनी बड़ी सेवकाई प्रभु ने मुझे दी है, सारा अनुग्रह परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि अकेला व्यक्ति सेवकाई नहीं कर सकता है, ये हमेशा याद रखिए। आमीन। मूसा के अगर हाथ नीचे रहते तो उस दिन इजराइल पहली ही लड़ाई में हार जाता, इसलिए परमेश्वर ने मूसा के साथ हूर और हारून को भेजा था। आमीन। आज आपकी सेवकाई में आपको हर एक को हूर और हारून की ज़रूरत है, ये बात ध्यान में रखिए। हालेलुया। नम्रता के साथ जब आप सेवकाई करेंगे तो एक हारून और एक हूर को जब आप ढूंढने निकलेंगे, अगर आप नम्र और दीन बने रहेंगे अपनी सेवकाई में, तो परमेश्वर हज़ारों हारून और हज़ारों हूर से आपको भर देगा। हालेलुया प्रियो। सेवकाई बढ़ाने के लिए होती है, सेवकाई बांटने के लिए होती है। हालेलुया। सेवकाई मेरी या आपकी नहीं होती, क्योंकि सेवकाई तो परमेश्वर की दी हुई है। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। आमीन। प्रियो, हमें हारून और हूर की ज़रूरत है। ये कहने का मतलब ये है कि हमें सेवकाई में बढ़ने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए हमारे मसीह भाई और बहनों की ज़रूरत होती है। हालेलुया। क्योंकि अगर लोग आपके साथ नहीं हैं, यीशु मसीह को भी 12 चेलों की ज़रूरत पड़ी थी। आमीन। ये हमेशा याद रखिए, है ना। मेरा बेटा देख लेगा, मेरा सन इन लॉ देखेगा, मेरी बेटी सेवकाई चला लेगी, मेरी पत्नी आगे संभाल लेगी। ऐसी कई सेवकाइयाँ मैंने 16 साल में देखी है बड़ी करीब से, जो ख़त्म हो गई है। हालेलुया। सेकंड लीडरशिप ही रेडी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार हर स्थान पर ये बात बताता हूँ कि हर एक मूसा को हूर और हारून की ज़रूरत पड़ेगी, हर एक मूसा को यहोशू और कालेब की ज़रूरत पड़ेगी। हालेलुया। इसीलिए बड़ी नम्रता और दीनता के साथ सेवा करें। हालेलुया। हमें अपनी सेवकाई में मसीही भाई और बहनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आमीन। क्योंकि वही लोग हैं जो फैलाते हैं। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है, ये हमेशा स्मरण रखिए। आमीन। उदाहरणार्थ आज मैं आपको बताता हूँ, आज कोविड ने सारे संसार को पकड़ के रखा है ना। सब जगह महामारी फैली, कोई ऐसी कंट्री नहीं जहाँ महामारी नहीं है। आमीन। तो इस समय हमें किसकी ज़रूरत है पता है? मैं कितने लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा? 10, 12, 15, 50, 100, 200 लोगों के लिए एक दिन में?
लेकिन अगर मेरे पास 2000 प्रार्थना की विनतियाँ ऑन एन एवरेज आ रही है, तो फिर मैं 1800 लोगों का कैसा करूँगा? क्योंकि परमेश्वर बोलेगा तू अकेला सेवकाई करना मांग रहा है, तू तेरे को नेता बनने का है, ठीक है, ये 2000 लोगों की लिस्ट आई है अमित तेरे पास, इन 2000 लोगों के लिए प्रार्थना कर। क्या मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य और बल है कि मैं रोज़ प्रार्थना, जबकि मूसा से परमेश्वर सीधे बात करता था, हालेलुया, तो हो सकता था उस चोटी पर मूसा अकेला जाता और अकेला ही स्वर्ग की ओर लाठी लेकर खड़ा रहता, पर उसके बावजूद भी, इतने चिन्ह और चमत्कार करने के बावजूद भी उसको हूर और हारून की ज़रूरत पड़ी, हालेलुया। इसी प्रकार से जब आज प्रियो सब जगह कोविड फैला हुआ है और लोग तितर बितर हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज बड़ी दुख की बात मुझे एक बिशप साहब ने सुनाई, एंड ही वाज सेइंग कि ब्रदर आपको पता है क्या ब्रदर, की डेली ऑल ओवर इंडिया में ऑन रिकॉर्ड एंड ऑफ रिकॉर्ड मिलाकर 38 to 45 पास्टर्स की रोज़ मौत हो रही है। मैं पास्टरों की बात कर रहा हूँ, मेरे और आपके चरवाहों की बात कर रहा हूँ प्रियो, आमीन। हमको चरवाहों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चरवाहे नहीं रहेंगे तो भेड़ें तितर बितर हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? हमको अपने बड़े बुजुर्गों की आशीषों की बहुत ज़रूरत है, आमीन। इसीलिए मैं रोज़ आपको बता रहा हूँ कि अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। जनवरी महीने में मुझे प्रभु ने इस बात के दर्शन को दिया था, जो मैंने अपने पासबान के साथ बांटा था। जनवरी में सुबह 3 बजे मुझे इस दर्शन को दिया जनवरी के महीने में, और मैं अपने शहर से बाहर था और सडनली मैं उठकर बैठा और मुझे बड़ा मैं थोड़ा सा डर गया कि अरे प्रभु ये क्या बोल रहा है, तो क्या वो दर्शन दिया मुझे, है ना। और मैंने उसके ही इमीडिएट सेम डे मॉर्निंग आज मैंने अपने पासबान के साथ इस बात को शेयर किया था कि पास्टर दिस इज़ व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी, ये बात है जो मुझे परमेश्वर ने बताई है, और हमें अपने पासबानों के लिए और अगुओं के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, हालेलुया। और आज हम उसका परिणाम यहाँ देख रहे हैं। 38 to 45 deaths of pastors every day in India, amen, on record and off record। 38 से 45 पास्टरों के ऊपर रोज़ मौत आ रही है प्रियो, और इसके लिए जब परमेश्वर न्याय के दिन आएगा तो वो मुझे और आपसे सवाल करेगा, हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रोज़ अपने पासबानों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करो, हालेलुया। क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि हम सब कर लेंगे, है ना, बहुत सरल है ये बोलना, पर अगर मेरी कैपेसिटी अगर 200 लोगों के लिए प्रार्थना करने के बाद मैं थक जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है, तो प्रभु ने कहा तेरे को अकेले सेवा करनी है अमित, तू कर सकता है कि हाँ यस प्रभु मैं कर सकता हूँ, वो पास्टर नहीं चलता अपने को, ये लीडर नहीं चलता, वो बजाने वाला नहीं चलता, वो कीबोर्डिस्ट नहीं चलता, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे जिम्मेदारी सौंपता हूँ। पास प्रभु धड़ धड़ 1000-2000 लोगों की लिस्ट देगा, बोलेगा हाँ एक दिन में तेरे को इतने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है अमित, क्योंकि 24 घंटे में अगर इनके लिए प्रार्थना नहीं हुई तो ये इनकी मौत हो जाएगी, तब मैं अकेला क्या करूँगा, हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कि हर एक मूसा को हूर और हारून की ज़रूरत होती है, हालेलुया। हमको लोगों की ज़रूरत है, इस कोविड के भयंकर महामारी से निपटने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है, आमीन। क्योंकि 1000 को और 2 10,000 को भारी होता है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है प्रियो, है ना। वचन कहता है जब हम 2 लोग मिलकर किसी बात को पृथ्वी पर बांधेंगे तो अंधकार की कोई भी ताकत हमें छुएगी नहीं, और जो हम यहाँ बांधेंगे वही वहाँ बांधा जाएगा, हालेलुया। इसीलिए हम गीत गाते हैं, मेरी बाई और 1000 गिरेंगे और 10,000 मेरी दाई और गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे, एक्सक्यूज मी, हालेलुया। प्रियो, हमें हूर और हारून अर्थात हमारे मसीह भाइयों और बहनों की इन दिनों में बहुत ज़रूरत है। जितने लोगों को आप फ़ोन कर सकते हैं फ़ोन कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए, उन्हें निराशा में मत डूबने दीजिए। कोई बात नहीं सिस्टर, कोई बात नहीं ब्रदर, आपके भाई को कोविड हुआ, आपके पति को, आपके पत्नी को, हो सकता है किसी परिवार में डेथ भी हुई हो, बट फिर भी ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें प्रोत्साहन के शब्द के द्वारा हमें उन्हें प्रोत्साहित करें। वी मस्ट गिव देम द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, जिससे उनकी निराशा में जो शैतान उनको लेकर जा रहा है वहाँ से वापस आशा को पकड़कर वो ऊपर आ सके, हालेलुया। और ये आप और मैं करने वाले हैं, हमको किसी और की राह नहीं देखनी है, हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपको आशीष दे। प्रियो, कई बार क्या होता है जब हम किसी युद्ध की शुरुआत करते हैं तो हम में बड़ा बल होता है, बड़ी ताकत होती है। 2023 मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा है, धड़ाधड़ हर ग्रुप ऑनलाइन वर्शिप हो रही है, ऑनलाइन प्रीचिंग हो रहे हैं, मंडे टू संडे रोज़ जूम मीटिंग हो रही है, गूगल मीट हो रही है,
कई देशों से, कई कंट्रीज से और कई हमारे देश के अलग अलग स्टेट से हम लोगों को इनविटेशन आ रहे थे, दादा आप फ्री है क्या, पास्टर आप फ्री हो क्या, आज हम चाहते हैं आप 1 घंटा प्रचार करो, आप 1 घंटा वर्शिप करो। वी वेर सो बिजी इन दोज डेज, इसीलिए उस स्लॉट में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोविड है यार, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नंबर्स भी कम है, सब कम है, फिर भी कंप्लीट लॉकडाउन है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे अनलॉक होने लगा तो हम लोग उस परमेश्वर की संगति को भूल गए। हालेलुया। और हमने क्या किया, अपने दुनियादारी में, अपने संसार और शरीर की अभिलाषा में शैतान ने हमें व्यस्त कर दिया। अब देखिए ये सेकंड कोविड का स्लॉट आया है तो लोगों के मनों में इतने भ्रम डाल दिए शैतान ने कि किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है सब झूठ है, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है ना, गवर्नमेंट पैसा कमाने के लिए कर रही है, ये आंकड़े झूठे हैं, हमारे घर में तो कुछ नहीं हुआ, उनके घर में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, आप दूसरों का न्याय मत कीजिए, अपने अधिकारियों की बातों का पालन कीजिए। ये वचन सिखाता है आपको, वो झूठ है, वो सच है, वो पैसा कमा रहे हैं, वो नहीं कमा रहे हैं, परमेश्वर उनका न्याय उन पर डालेगा। हालेलुया। और जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, अगर आप उस जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं करेंगे तो परमेश्वर उसका न्याय आपके साथ ज़रूर करेगा। हालेलुया। प्रियो, इस समय को गंभीरता से लीजिए। आमीन। हमेशा याद रखिए, जब हम किसी भी युद्ध की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर बड़ा बल होता है, बड़ी ताकत के साथ हम लड़ाई में उतरते हैं। जब हम किसी मैच को, क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होता है। बॉस इनको तो अपन निपट लेंगे, अरे आज तो हमको जीतना ही है, बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस लेवल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, लड़ाई चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, हमारा जो पावर था ना वो कम होता जा रहा है, कम होता, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। वी आर गेटिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, हम लोग नीचे नीचे चले जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है हम बहुत ही थक जाते हैं। युद्ध अभी भी चल ही रहा है पर हम थक गए हैं। हो सकता है वो युद्ध आपकी बीमारी का हो, वो आपके कर्जे के साथ आपकी लड़ाई हो, वो आपके रिश्तों में दरार की लड़ाई हो, वो आपके पासबान और चर्च के बीच का मनमुटाव हो, है ना, अपने भाई से आपका रिश्ता सही नहीं हो। युद्ध किसी भी प्रकार का हो सकता है। पर जब हमने शुरू किया था तो वी वर एक्साइटेड, हम लोग बड़े समझ रहे, बॉस इसको तो निपट लेता मैं। लेकिन युद्ध आज भी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पर अभी हमारा जो यहाँ पर जो फेथ लेवल था वो धीरे 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 गिर कर एकदम ही नीचे चला गया है। आमीन। और मेरा विश्वास है कि इस समय मैं आप में से बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। ये आपके साथ नहीं होता, ये मेरे साथ भी होता है और यही मूसा के साथ भी हो रहा था। कितने देर तक हाथ ऊपर करके रखा है, युद्ध चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, प्रभु प्रभु कुछ नहीं हो रहा है। आखिर हाथ भारी हो गया, ऐसा वचन बता, थक गया मूसा, अब क्या करूँ प्रभु, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तेरे अनुग्रह में भी बना हुआ हूँ। आमीन। सी यू ऑलवेज नीड पीपल इन योर लाइफ who believes in your God. Amen. आपको हमेशा आपके जीवन में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपके परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। Amen. Excuse me. हमको दूसरे लोगों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है युद्ध को जीतने के लिए। We need likewise people, जो हमारे स्तर के लोग हैं, जो हमारे परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते हैं, जो हमारे जैसे उद्धार और बपतिस्मा पाए हुए। हमको ऐसे फेलोशिप की, ऐसे संगति की ज़रूरत होती है। हालेलुया। प्रियो, हमारा आज का समय यहीं समाप्त हो रहा है, फिर मैं एक बात बोलूँगा आपको। और वो ऐसे लोग हो जो आपके मन के अनुसार, यानी जैसे आप परमेश्वर यीशु की सेवा करते हैं, ये भी परमेश्वर यीशु के ही सेवक होना ज़रूरी है। और वो ऐसे लोग हो जो आपके लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करे जब आप युद्ध की परिस्थिति में फंसे हुए हो। आमीन। यहोशू और मूसा एक जैसे थे ना, एक ही परमेश्वर के भय में जीवन जीते थे। इसलिए जब यहोशू अपने लोगों के साथ यहाँ लड़ाई कर रहा है ज़मीन पर, तो वहाँ पहाड़ की चोटी पर मूसा हूर और हारून को लेकर उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आज कई लोग हैं जो यहाँ कोविड की बीमारी से ग्रसित है और कोविड से युद्ध लड़ रहे हैं। आज मुझे और आपको मूसा के नाई हूर और हारून को लेकर चोटी की चट्टान पर खड़े होने की ज़रूरत है, जहाँ जाकर हम परमेश्वर से विनती कर सके कि हे परमेश्वर, तू इस युद्ध भूमि में आ और इन लोगों के जीवन में तू अनुग्रह को दे और इनके जीवन को तू बचा दे और इन्हें उस युद्ध पर विजय को दे। हालेलुया।
परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम कल एक बार फिर मिलेंगे, नई बातें प्रभु हमको देगा, फिर एक बार नई बातों के साथ हम मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, विशेषकर आपके पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ग्लोरी टू गॉड।